नमस्कार दोस्तों, गैलेंट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम फिर से लेकर आए हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या बैंक। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, ऐसा कोई वनडे एग्जाम नहीं जिसमें रीजनिंग आती हो और ये प्रश्न न पूछे गए हों। मैं इन प्रश्नों को आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, वो भी आसान ट्रिक के साथ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दे रखा है आपके सामने, यदि संडे को 18 कोड किया जाता है और मानसून को 21 लिखा जाता है, ईयर को 12 लिखा जाता है, तो थर्सडे को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको यह क्लास टेस्ट के रूप में लेनी है। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके सवालों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है और हमें लास्ट में बताना है कि आपके प्रश्न कितने सही निकले थे। अब दोस्तों, प्रश्न दे रखा है आपका संडे। संडे को उसने क्या कर रखा है, 18 के रूप में लिख रखा है। इसी तरह से मानसून को 21 लिख रखा है और ईयर को 12 लिख रखा है। जिस तरह से संडे से 18 बनाया गया है, मानसून से 21 बना है, ईयर से 12 बना है, उसी तरह थर्सडे को हमने लिखना है जो चार ऑप्शन में दे रखा है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या करना है, आप इनको काउंट कीजिए। जैसे संडे दे रखा है, ये कितने हैं आपके, 1 2 3 4 5 6। संडे दे रखे हैं आपके 6 और इसने 6 को क्या लिख रखा है, इसने 6 को 18 लिख रखा है। इसको आप यहीं पर रोक दीजिए। अब आगे मानसून को देखिए। मानसून में कितने लेटर हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 और इसने 7 को लिख रखा है 21। इसी तरह ईयर को देखिए। ईयर में कितने लेटर हैं आपके, 1 2 3 4, 4 लेटर है और चार इसने क्या लिख रखा है, 12 लिख रखा है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए 6 को इसने लिख रखा है 18, 7 को लिख रखा है इसने 21, 4 को लिख रखा है 12। अब थर्सडे को देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्सडे में कितने लेटर हैं आपके, 8 लेटर दे रखे हैं। अब प्रश्न में देखिए दोस्तों, यहाँ 6 से इसने 18 बनाया है, मतलब इसने क्या किया है, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है। इसी तरह इसने 7 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है और 4 में इसने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है। इसी तरह हम जब 8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। दोस्तों, इस प्रश्न को आप विद इन सेकंड बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते थे। बस आपको क्या करना था, लेटर को काउंट करके उसमें 3 का मल्टीप्लाई करना था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है, आपको सारे सवाल समझ में अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आपका दोस्तों पासे का। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा है आपसे कि 6 के बिल्कुल सामने की संख्या याद कीजिए। मतलब दोस्तों, आपके डाइस दे रखे, 4 डाइस दे रखे हैं। इसमें उसने पूछा है कि 6 के विपरीत क्या होगा। अगर दोस्तों आपने मेरी पहली क्लास दे रखी होंगी तो आप में से आधे से ज़्यादा स्टूडेंट ने प्रश्न को देख के सॉल्व कर दिया होगा। इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा क्या है। इसने प्रश्न पूछा है कि 6 के विपरीत क्या होगा। तो आप यह देखिए 6 आपका कहाँ पे दे रखा है। देखिए, एक तो 6 आपका यहाँ पे दे रखा है, एक 6 आपका यहाँ पे दे रखा है और एक 6 आपका यहाँ पे दे रखा है। इसने पूछा 6 के विपरीत यानी कि सामने। तो 6 के सामने मतलब दोस्तों यहाँ की साइड पूछा, यहाँ पे क्या आएगा आपका, और 6 के सामने यहाँ पे मतलब यहाँ पे पूछा है, और इस 6 के सामने यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला पूछा है। अब प्रश्न में दोस्तों आपको क्या करना होता है, इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तरीका होता है आपका कॉमन वाला। अब यहाँ पे ये देखिए 6 आपका यहाँ दे रखा है और 6 के साथ क्या दे रखा है इसने, 2 और 4 दे रखा है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ 6 के सामने 2 और 4 यहाँ पे दे रखा है और 2 और 4 आपका यहाँ पे दे रखा है। जब भी किसी पासे की दो साइड बिल्कुल सेम हो तो जो शेष साइड बचती हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 2 4 और 2 4 सेम है, तो 6 के विपरीत आपका डायरेक्ट 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 4 दे रखा है और यहाँ पे 2 4 दे रखा है। यहाँ पे सिर्फ 1 बचा हुआ है और यहाँ पे 6 बचा हुआ है। जो बचते हैं वही एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक सेकंड तरीका ये होता है दोस्तों कि आप कोई भी दो साइड उठा लीजिए, कोई भी 2 डाइस उठा लीजिए और उनमें से आपको क्या करना है, कोई एक कॉमन पकड़ना है और कॉमन पकड़ के उसको क्लॉकवाइज घुमा देना है। जैसे मान लीजिए दोस्तों 6 के विपरीत पूछा है, आप एक ये पकड़ लीजिए, ये वाला उठा लीजिए और एक ये उठा लीजिए। जब आप इन दोनों को उठाएंगे तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दे रखा है आपका, इन दोनों में कॉमन देख दो, 6 दे रखा है और 2 दे रखा है। 6 और 2 कॉमन दे रखा है आपका, तो इस सीधी सी बात है दोस्तों, 3 के विपरीत आपका 4 होगा। इसे दोस्तों यहाँ पे उठा लीजिए, यहाँ 6 दे रखा है, यहाँ भी 6 दे रखा है,
यहाँ 4 दे रखा है और यहाँ 4 दे रखा है। तो सीधी सी बात दोस्तों, 6 के विपरीत 4 हो गया, 2 और आपका 4 के सामने 4 है, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका 5, आपके इसके विपरीत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दे रखा है आपका डायग्राम का। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, कम से कम 2 बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। अब प्रश्न में दे रखा है आपका अविवाहित अध्यापक और पिता, इन दोनों के बीच में वैन आरेख क्या बनेगा। दोस्तों जब भी आपको वैन आरेख पूछा जाता है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको जो भी 3 चीज़ें दे रखी होती हैं, 3, 4, 5 जितनी भी चीज़ दे रखी होती हैं, इनमें आपको आपस में रिलेशन देखना होता है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, अध्यापक दे रखा है, पिता दे रखा है और अविवाहित दे रखा है। आप दोस्तों कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि जो व्यक्ति अविवाहित होगा यानी कि अनमैरिड होगा, वो कभी पिता नहीं होगा, और जो पिता होगा वो आपका अनमैरिड नहीं होगा। लेकिन दोस्तों टीचर दे रखा है, तो आपको पता है दोस्तों कि कुछ पिता टीचर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, कुछ अध्यापक मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए अध्यापक आपका कॉमन है, जैसे मान लीजिए आपका अध्यापक है। अब दोस्तों अध्यापक, कुछ अध्यापक पिता भी बन सकते हैं और कुछ अध्यापक अविवाहित भी हो सकते हैं। तो आपका ये वेन डायग्राम बनेगा। या दोस्तों आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो अविवाहित यानी कि अनमैरिड होंगे और जो फादर होंगे, ये दोनों अलग अलग होंगे, इन दोनों का रिलेशन आपस में बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप में देख लीजिए, ये तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि टच हो रहा है इसमें, ये भी नहीं होगा आपका। अब दोस्तों आपका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हो सकता है। अब इसमें यहाँ पे देखिए अध्यापक की बात करें तो दोस्तों अध्यापक जो हैं आपके अनमैरिड भी हो सकते हैं और फादर भी हो सकते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब अगला प्रश्न दे रखा है आपका, एक विशिष्ट कोड भाषा में बैड को 7 लिखा जाता है तथा SAP को 9 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में बैन को किस प्रकार लिखा जाएगा। प्रश्न को दोस्तों बड़े ध्यान से पढ़ना है। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के बाद आप एक ध्यान से देखिए, यहाँ पे दे रखा है आपका बेड। जिस तरह से दोस्तों बेड को इसने 7 लिखा है और SAP को 9 लिखा है, उसी तरह हम बैन को लिखेंगे। बैन का कोड क्या होगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बेड की नंबरिंग कर दी। जैसे दोस्तों बी दे रखा है, बी कितने नंबर पे आता है आपका 2 नंबर पे आता है, और ए आपका 1 नंबर पे आता है, और डी कितने नंबर पे आता है आपका डी 4 नंबर पे आता है। जब आप इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपको कितना मिलेगा 4 और 1 5 और 2 7, आपको 7 मिलेगा। यानी कि बेड को उसने क्या लिख रखा है 7 लिख रखा है। अब इसी तरह दोस्तों हम SAP को लिखेंगे। एस का नंबर कितने पे आता है, एस आता है आपका 19वें नंबर पर, ए आता है आपका 1 नंबर पर, और पी आता है आपका 16 नंबर पर। अब आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। जब आप इन सबको जोड़ेंगे 19 और 1 कितने होते हैं आपके 20 होते हैं, और 20 में आप 16 जोड़ेंगे तो आपको 36 मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। दोस्तों यहाँ पे दे रखा है 36 और यहाँ दे रखा है आपको 9। पर दोस्तों आपको एक बात देखिए, जो 36 जो है आपका किस किस से मिलकर बना है, 36 जो आपका 3 और 6 से मिला है। जब आप 3 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना होगा आपका 9 आंसर आएगा। मतलब दोस्तों इसने क्या किया है, सिंगल डिजिट में लिखा है। अब यहाँ पे आपका 9 आ गया। इसी तरह दोस्तों आप बैन को देखिए, बी को क्या लिखेंगे हम 2 लिखेंगे, ए को लिखेंगे आप 1 और एन को लिखेंगे आप 14। जब आप इन सबको जोड़ेंगे 2 और 1 कितने होते हैं आपके 3 होते हैं, और 3 और 14 होते हैं आपके 17। देख 17 जो आपका बना हुआ है 1 और 7 से मिलकर बना हुआ है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको 8 मिलेगा। यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा 8 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों प्रश्न में हमने क्या किया था, प्रश्न में हमने सबसे पहले इनकी नंबरिंग की थी, नंबरिंग करके इनको आपस में जोड़ दिया था। जोड़ने के बाद जो हमें कोड मिला था वही इसका कोड था। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संख्या दे रखी है आपकी 83, 9 और 146 और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो संबंध 83 का 9 के साथ है वही संबंध हमें ज्ञात करना है जो इसका संबंध 146 के साथ होगा, और जो इन 4 ऑप्शन में से एक होगा। अब प्रश्न को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको तरीके क्या होते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि यह किसी का स्क्वायर या स्क्वायर रूट तो नहीं है क्या। दोस्तों जैसे मान लीजिए आपका 9 दे रखा है और ये बड़ी संख्या दे रखी है, तो आपको सीधा सा पता चल रहा होगा कि संख्या इस वाली संख्या 9 से ये संख्या आपकी बन रही होगी। अब या तो दोस्तों आप 9 का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, या इसका स्क्वायर करके देख लीजिए, या क्यूब करके देख लीजिए, या 2 गुना 3 गुना कुछ भी करके आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपने देखा ये 9 दे रखा है, 9 का मल्टीप्लाई करके हम 9 के साथ हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमें 83 मिल जाए। एक तरीका दोस्तों आपका यह है कि आप 9 के साथ 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका 90 बन रहा है।
या आप ऐसा कीजिए 9 के साथ 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका 81 बन रहा है। मतलब दोस्तों आपको क्या करना है, वह संख्या पकड़नी है जो 83 के आसपास हो। तो आप यहाँ पे देखिए जो 81 जो बन रहा है आपका, ये 83 के आसपास है। यानी कि इसने क्या किया है कि 9 का स्क्वायर करके इसने इसमें +2 कर दिया है। तो कितना हो गया आपका, 9 का स्क्वायर होता है आपका 81, और 81 में जब आप 2 जोड़ेंगे तो आपको 83 मिल रहा है। अब वही लॉजिक दोस्तों इसमें लगाएंगे हम। अब हमें ऐसी संख्या पकड़नी है कि जिसका स्क्वायर करने के बाद उसमें हम 2 जोड़ दें। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 12 होता है आपका, और 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका, जब आप 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 144, और जब आप 144 में 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 146 मिलेगा। यानी कि आपका पहला ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक तरीका तो आपका ये हो गया। अब सेकंड तरीका क्या होता है वो भी देखते हैं। दोस्तों मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा जिनसे आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब अगला तरीका दोस्तों यह देखिए, यहाँ पे दे रखा है आपका 83। अगर आप 83 में से 2 माइनस कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 81 मिलेगा। और 81 का अंडर रूट कितना होता है आपका, 9 होता है। इसी तरह दोस्तों 146 दे रखा है। अगर आप 146 में से 2 माइनस कर देंगे तो आपको 144 मिलेगा, और जब 144 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको 12 मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आज का प्रश्न है आपका ये, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है कि दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। संख्या दे रखी है आपकी 5, 9, 25, 98 और 481। आपको हमें इसका राइट आंसर बताना है, और वो भी कमेंट करके। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों आपको जरूर बताना है कि आपके 5 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही निकले थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली इस चैनल पर आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।